नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको लाभ हानि चैप्टर की 11 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ये आपका 12वां पार्ट है और आज लाभ हानि चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको चैप्टर लेके आऊँगा वो चैप्टर रहेगा आपका बट्टा, और बट्टा चैप्टर भी आपको टाइप वाइज बहुत अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। और एक बात और बता दी जाए आपको, जो आपका लाभ हानि चैप्टर रहा है ये 12 पार्टों में जो ख़त्म हो रहा है। पार्ट ज़्यादा इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपने देखा होगा मैंने वीडियो की लेंथ इतनी नहीं रखी है। लगभग अगर 1 से 1.5 घंटे रखते तो आप भी जानते थे ये पार्ट 5 या 6 ही बन पाते, लेकिन हमने छोटे छोटे पार्टों में वीडियो को बनाया है जिससे कि आपको देखने में इंटरेस्ट भी आए और आप अच्छे से इनको कर भी लें। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन था आपको मैंने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था, आपने इसका सॉल्यूशन निकाल भी लिया होगा। जो मेरे भाई महारथी बच्चे होते हैं वो उन्होंने तो ज़रूर निकाल लिया होगा। बाकी बात करते हैं थोड़े कमज़ोर टाइप के बच्चे, तो हो सकता है नहीं हुआ हो। ये जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लाभ हानि चैप्टर में या प्रतिशतता चैप्टर में कराए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन 2018, 19, 17, 20, 21, 22 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, पेपर आगामी आएगा, आप खुद कमेंट करके बोलना सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया और ये आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं मान जाऊंगा। तो सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से जो मैंने आपको पढ़ाई हैं इन्हीं से आने हैं, इसी टाइप के आते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्या है आज की जो क्लास है ये लास्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 117वां क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या है अगर वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो दोस्तों ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग वाली बुद्धि लगानी है आपको। तो रीजनिंग वाली बुद्धि कैसे लगानी है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ CP, SP, SP। ये आपका जो SP है ये वास्तविक SP है और ये आपका कौन सा है, न्यू। और एक बात और समझ लीजिए, ये वाला जो SP है पुराने SP का क्या गुना है, कितना गुना किया जाता है विक्रय मूल्य को, 2 गुना। अब हमें क्या करना है ये मानना है। मान लीजिए यदि मैंने लेट क्रय मूल्य 1 माना और विक्रय मूल्य कितना मानूं, 2, तो बताइए लाभ कितने का हो रहा है। आप बोलोगे सर लाभ जो हुआ है वो हुआ है 1 का। अब इसको 2 गुना करिए तो 2 दूनी 4, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अगर मैं इसको 2 गुना कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। तो अब ये बताइए अब जो लाभ हुआ है, ये जो लाभ हुआ है ये लाभ कितने का हुआ है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 का। तो पहले लाभ 1 का था, बाद में लाभ 3 का हुआ। तो देखिए लाभ जो है जब प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। देखो लाभ प्रतिशत 3 गुना तभी होगा जब आपका लाभ 3 गुना हो। भाई लाभ प्रतिशत 3 गुना बोले या लाभ 3 गुना बोले, बात एक ही है, क्योंकि जब लाभ 3 गुना होगा तो लाभ प्रतिशत भी 3 गुना होगा। तो हमने देखा कि मैच कर गया, 3 गुना हो रहा है। अब ये बताइए, तो कहीं ना कहीं ये सारा सवाल इस अप्रोच पे डिपेंड है। अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए लाभ परसेंट की गणना कीजिए, बराबर लाभ वास्तविक विक्रय मूल्य पर कितने का हुआ। भाई 1 की चीज़ 2 में बेची तो 1 का लाभ किस पे हुआ, 1 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो उत्तर आ जाएगा 100%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी अप्रोच आपके दिमाग में रीजनिंग वाली बुद्धि से लगानी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ अगर 1 की हानि हो रही है तो 1 का लाभ हो जाएगा, 2 की हानि हो रही है तो 2 का लाभ हो जाएगा। हानि प्रतिशत किस में बदल जाती है, लाभ प्रतिशत में। तो देखिए इसमें भी आपको रीजनिंग वाला ही तर्क लगाना है। ये हो गया CP, ये हो गया SP और ये भी SP। ये आपका कौन सा SP है, वास्तविक, और ये आपका कौन सा है, न्यू। अब इसमें अप्रोच क्या है, इसमें अप्रोच ये है कि ये कह रहा है कि जो नया वाला विक्रय मूल्य है ये कैसा है, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। तो ये क्या गुना है इसका, 2 गुना। अगर 2 गुना विक्रय मूल्य कर देते हैं हम तो इसमें क्या होता है, हानि प्रतिशत
लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। तो देखो कैसे करेंगे। अब पहले आप मानिए क्रय मूल्य लेट। यदि आपने क्रय मूल्य क्या माना है, आपने भाई हानि होनी चाहिए, अगर 2 माना है तो ये 1 होगा, अगर ये 2 है तो 1 होगा। तो जल्दी बताइए हानि कितने की होगी। आप बोलोगे सर हानि जो हुई है वो 1 की। अब 1 को मैं 2 गुना कर देता हूँ, 2 एकम 2, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। 2 गुना करेंगे तो 2, इसका मतलब 2 की चीज़ अगर 2 में बेचते हैं तो आप बोलोगे ने लाभ ने हानि। इसका मतलब सौदे पर ने लाभ होता है ना हानि। लेकिन ये कह रहा था हानि प्रतिशत लाभ में बदलना चाहिए। अब फिर क्या करेंगे, दोबारा से एनालिसिस कीजिए। दोबारा से एनालिसिस कैसे करेंगे, अगर क्रय मूल्य आपका 3 है और विक्रय मूल्य 2 कर दिया जाए तो बताइए लॉस कितने का होगा। आप बोलोगे सर 1 का। अब इसको 2 गुना करिए, 2 दूनी 4, भाई इसको 2 गुना कर दूंगा तो 2 दूनी 4। तो अब बताइए अब क्या होगा, लाभ बराबर कितने का, 1 का। तो हानि किस में बदल गई, लाभ में। हमने पहले इस तरीके से अप्रोच देखी तो हमारी अप्रोच क्या हो गई, फेल। फिर हमने दोबारा अप्रोच लगाई, 3 माना क्रय मूल्य, 2 माना विक्रय मूल्य, तो लॉस 1 का हुआ। अब इसको 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। भाई 4 आ जाएगा तो 4 विक्रय मूल्य, तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 की चीज 4 में बेची तो 1 का। तो इसने पूछा था उस वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात करे, तो हानि कितने की हुई है बताइए, 1 की। लॉस परसेंट निकालिए, 1 की हानि किस पे होती है, आप बोलोगे सर 3 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, तो आप ये लगा सकते हैं 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम। भाई 850 ग्राम अगर वो दे रहा है, कम तोल कितनी है 850 ग्राम, और इसने कम कितना तोला है, आप बोलोगे सर 150 ग्राम। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो ये क्या जाना है उसका, लाभ परसेंट। काट पीट करिए, काट पीट करते हैं तो देखिए करिए काट पीट क्या आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो ये बनेगा 300/17%। तो इसमें भाग दीजिए 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, बचेगा आपका कितना 13, 130। तो 17 7 119, 11/17%। तो 17 सही, 11/17% किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। वैसे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कॉन्सेप्ट, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। कहने का मतलब था 100 रुपये की चाय 110 रुपये की बेचता है। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, और ये क्या हो गई उनकी कीमत, कीमत या मूल्य। और यहाँ लिखेंगे मात्रा। मात्रा कैसे करता है, 20% कम तोल के वाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अब ये बताइए, आप जानते हैं खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा दोनों कैसी होनी चाहिए, समान। समान करिए, यहाँ 80 की गुणा, यहाँ 100 की गुणा। वैसे भी काट सकते हैं इसको, काटिए देखिए, 20 चौक 80, 20 पंजे, आपस में काट भी सकते हैं, क्योंकि इससे गुणा करने से सीपी मान बनेगा, इससे गुणा करने से विक्रय मान बनेगा। आप जानते हो सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी का और एसपी का गुणांक तो कट सकता है ना, और काटने से परसेंट लाभ पर और हानि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए 4 से बनेगा ये कितना, 400, क्या आ गया ये क्रय मूल्य, और 5 के गुणा करेंगे तो ये विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य आ गया और ये विक्रय मूल्य, और इससे क्या हो गया 400, 400 मात्रा क्या हो गई समान। तो सेम मात्रा का क्रय मूल्य 400 रुपये, सेम मात्रा का विक्रय मूल्य
550 रुपये। तो बताइए लाभ कितने का होगा? ज़्यादा की बिच रही तो 150 का। लाभ परसेंट की गणना कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर 150 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ है? 400 पे। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 150 में 4 का भाग देंगे तो 37.5% या 37 सही 1/2%। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। x ग्राम के स्थान पर वह 280 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है और 14.28% का लाभ प्राप्त करता है। x का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये सवाल में मैं पीछे भी बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन शायद। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? 14.28% का मतलब क्या है? तो पहले इस 0.28% का मतलब समझिए। मैं इसको लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। देखो 0.28% का मतलब होता है 0.28% का मतलब होता है 2/7%। हल करोगे इससे तो यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 सत्ते 98 और 2 100/7%। खत्म करेंगे तो बटे 100। मैं इसको भिन्न में बदल रहा हूँ, फ्रैक्शन में। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 1/7। 7 पर 1 का क्या हो रहा है? लाभ। तो 8/7। यही मेरे भाई ये आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई नीचे वाला क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, और यही मात्रा को इंडिकेट करेगा। तो देखो मात्रा को इंडिकेट कैसे करेगा? अब ये बताइए x ग्राम के स्थान पर ही तो 280 ग्राम के वाट का प्रयोग किया था। आप ये बताइए लाभ कब होता है? जब ज़्यादा वाट की जगह कम वाट का प्रयोग करके सामान बेचा जाए। तो देखो ज़्यादा कौन सा है ये? तो इसकी तो वैल्यू होगी आपकी x। इसकी तो वैल्यू क्या होगी? x ग्राम। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 280 ग्राम। तो ये बताइए ये इसका कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर ये जो है इसका क्या गुना है? 40 गुना। तो इसका भी मैं कितना गुना करूँगा? 40 गुना करूँगा। तो ये कितना आएगा? x ग्राम का मतलब 8 चौक 32 320 ग्राम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है अमन ने, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी। तो देखिए 2 तो कौन सी घड़ी है? फास्ट ट्रैक। ट्रैक 2 तो फास्ट ट्रैक घड़ी है और 3 कैसी घड़ी है? 3 कैसियो घड़ी। कैसियो घड़ी उसने कितने रुपए में खरीदी थी? 18,700 रुपये में खरीदी थी। फिर क्या कहा उसने? उसने फास्ट रैक घड़ी को 12% लाभ पर तथा कैसियो घड़ी को 5% हानि पर बेचा। पूरी बिक्री पर उसे न तो लाभ मिलता है न हानि, न लाभ मिलता है न हानि। फिर बोला है एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो करना कैसे है? एलिगेशन से करिए आप इसको। देखिए रैक जो बेची है, फास्ट ट्रैक घड़ी जो बेची गई है 12% लाभ पर, 12% लाभ पर बेचेगा तो बताइए कितने परसेंट की बेचेंगी? 112 की। यदि वह कैसियो घड़ी को 10% हानि पे बेचता है तो कितने की बेचेंगी? 90% की। फिर बोला है उसे न तो लाभ होता है न हानि, तो इसका मतलब हुआ 100% का बेचना। भाई जितने का कॉस्ट प्राइस था उतने में ही बेचना। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100%। अब इसमें एलिगेशन लगाइए। देखो इसका अंतर आप करते तो वो यहाँ लिखिए, इसका अंतर यहाँ। तो देखिए इसका अंतर कितना आएगा? 10,
100 का और 112 का अंतर कितना आएगा 12। काट पीट मचा दीजिए। देखो 2 से काटेंगे तो 5 बार और 2 से काटेंगे तो 6 बार, तो ये आ जाएगा 5:6। तो 5:6 जो आ जाएगा ये आ जाएगा इनका किसका अनुपात आया, ये सीपी का। टोटल बताइए कितना हुआ इनका मान। आप बोलोगे सर 11, और 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, टोटल बताइए क्रय मूल्य 18,700 रुपये। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालिए, 11 एकम 11, 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7700 रुपये। तो एक की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7700 रुपये, सॉरी 1700 रुपये। 1700 रुपये एक की वैल्यू आ गई। जब एक की वैल्यू 1700 रुपये आ गई तो आप किसका मान निकालना है, 5 की वैल्यू। तो देखो फास्ट ट्रैक का जो मान आएगा, इसकी वैल्यू अगर बात करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 1700 की गुणा कर दीजिए 17 पंजे 8500 रुपये, और अगर 6 में 17 की गुणा करते हैं 1700 की तो 17 छिक्का 102, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10,200 रुपये। लेकिन 8500 रुपये ये किसका मान आया, 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का। ये किसका मान आया है, 2 फास्ट ट्रैक का। निकालना कितने का है, 1 का। तो ये बताइए अगर 8500 रुपये 2 फास्ट ट्रैक का है, 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का मान 8500 रुपये है, तो 1 का कितना आएगा, भाग दे देंगे, इसमें उत्तर आ जाएगा 4250 रुपये। इसी प्रकार 10,200 रुपये जो दिया है, 10,200 रुपये जो मान आया है, ये किसका मान आया है टोटल, 3 कैसियो घड़ी का। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे देता हूँ, 3 का भाग दीजिए, तो 1 किसका मान आ जाएगा, 1 कैसियो घड़ी का, भाग दीजिए 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये देखिए 4250 रुपये और 3400 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन दिया है आपका सी ऑप्शन में। तो देखो फिर समझ लीजिए 8500 रुपये जो मान आया था, 5 का मतलब 8500, ये 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का मान आया। जब 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का क्रय मूल्य 8500 आया तो 1 का कितना आएगा, भाग दे देंगे 2 का 4250 रुपये। इसी प्रकार 6 की वैल्यू कितनी आई थी, 17 छिक्का 102, 10,200 रुपये। 10,200 रुपये ये 3 कैसियो घड़ी का क्रय मूल्य आया, तो 1 का कितना होगा, 3 का भाग दे देंगे 3400 रुपये। सीधा इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो मैथ में मैं आपके लिए चैप्टर लेके आऊँगा वो होगा आपका डिस्काउंट बट्टा। बहुत ही ईजी को चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा उसे करने में। इसमें देखिए, इसमें बोला है एक आदमी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 360 रुपये में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता। वह पेन को 40% के लाभ पर और पेंसिल को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे क्या होता है, और उसे 120 रुपये का लाभ होता है। अब की बार परसेंट में नहीं बोला है, ठीक है, ये नहीं बोला कि न लाभ न हानि। इसका मतलब है लाभ या हानि परसेंट की वैल्यू 0 होना, न लाभ न हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य पर बेचना। लेकिन यहाँ पर रुपये में दिया है 120 रुपये का लाभ। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक का जो 20 पेन है और 16 पेंसिल है, इन पर सेपरेट क्या निकालेंगे, लाभ। सपोज करो 20 के 20 पेन आपके 360 रुपये में खरीदे जाते हैं और उन पे क्या होता है 40% का लाभ। तो 360 का 40% निकालिए तो कितना आएगा, 144 रुपये का क्या आया ये लाभ। दोबारा फिर समझिए, काश 360 के 360 रुपये के क्या होते, 16 पेंसिल। 16 पेंसिल का क्रय मूल्य काश कितना होता, 360। तो देखिए इसका कितना, ये किस पे बेचेंगे, 25% लाभ पर, 25 चौका 100, तो इन पे लाभ कितने का होगा, 4 नेम 36, तो इन पे लाभ कितने का हुआ,
90 रुपये का। तो अब देखिए एलिगेशन कैसे बनाना है आपको। यहाँ लिखेंगे 20 पेन, ठीक। इधर लिखेंगे आप 16 पेंसिल। समझना 20 पेन पर कितने का लाभ हुआ है? आप बोलोगे सर 144 का, जबकि 16 पेंसिल पर कितने का लाभ होता है? 90 रुपये का। टोटल पर कितने रुपए का लाभ हुआ है? 120 रुपये का। एलिगेशन लगाइए। आप भली भांति जानते हैं इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, तो इसमें अंतर कितने का है? 24 का। और इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 30 का। काट पीट मचाइए, 6 से काटिए। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 5 अनुपात 4। अब ये बताइए टोटल कितना हुआ ये? 5 4 9। तो 9 की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है इसने? 360 रुपये, क्योंकि ये किसका मान आया? क्रय मूल्य का। 20 पेंसिल का क्रय मूल्य कितने रेशियो? 5। 20 पेन का 5 और 16 पेंसिल का 4। तो यहाँ से 9 का भाग देंगे तो आपको 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 चौक 36, 40। 1 की वैल्यू क्या रुपये आई? 40 रुपये। 1 की वैल्यू की बात करूँ तो कितनी आई? 40 रुपये। जब 1 की वैल्यू 40 रुपये आई तो 5 की वैल्यू बताइए। पहले देखिए किसका मान पूछ रहा है? एक पेन का। तो आपको 5 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी गुणा 4, 4 पंजे 20, 200 रुपये। ये 200 रुपये जो वैल्यू आई है, ये 200 रुपये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये किसका मान आया है? तो आप बोलोगे सर ये जो मान आया 200 रुपये, ये मान आया है आपका 20 पेन का। आपको निकालना है एक पेन का क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे? 200 रुपये में 20 का भाग दे देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा एक पेन बराबर कितने रुपए का? एक पेन आ जाएगा आपका 10 रुपये का। चेक करिए 10 रुपये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका क्या हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो 1 की वैल्यू निकाल दी हमने, फिर इसमें 5 की वैल्यू निकाली, 200 रुपये आ गए, 20 पेन का मान आया। फिर हमने क्या किया? 200 रुपये में 20 का भाग दिया तो एक पेन का मान कितना आ गया? 10 रुपये। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगली जो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर बट्टा डिस्काउंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक बार मेरे साथ उसे करके देखिए, बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और मैं आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा कि आप कभी फ्यूचर में उसे भूलोगे नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।